अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे देखने वाले व्यूवर्स को उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद अनम में आप सबको वेलकम करती हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ मैंगो डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही मज़े की बनने वाली है। आप इसको लबे शेरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े की स्वीट डिश बनने वाली है और आपने ये मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है, फिर ही आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी जो है वो कैसे बनी है, ठीक है। ये देखिए कितनी मज़े की और टेस्टी लग रही है, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसके लिए क्या चाहिए है। ये कस्टर्ड है 4 खाने वाले चम्मच और ये कलरफुल सेवइयों का मैंने एक पैकेट लिया है और ये मैंने ना 2 मैंगो उसका पल्प निकाल के प्योरी निकाल ली है और ये क्रीम का पैकेट है, ठीक है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने मेवा और गिरी जो है वो क्रश की है और बादाम कुछ कटिंग किए हैं और ये थोड़ा जरतिश है, ठीक है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर दूध जो है वो बॉईल कर लिया था और उसकी जो बलाई आई हुई थी वो मैं सारी अब मिक्स कर रही हूँ इसमें, ताकि और ज़्यादा मज़े का और टेस्टी बने। दूध को हमने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद तो आंच थोड़ी हल्की कर देनी है और मैंने इसमें 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देनी है और इसको मैंने खुशबू के लिए डाला है। अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लें, नहीं पसंद करते तो रहने दें। ये मैं कलरफुल जो है इसमें सेवइयों का एक पैकेट मंगवाया था छोटा, वो मैंने इसमें ऐड किया है और मैंने इसको अब ना थोड़ा सा पकाना है, तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको पकाना है, ठीक है। और इसको मैंने मिक्स कर देना है। जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा, देखेंगे कि हम ज़रा थोड़ा सा ये पक गया है और थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हुआ है और सेवइयाँ भी जो हैं वो 30% पक गई हैं, तो फिर हमने इसमें आगे क्या डालना मैं आपको बताती हूँ। हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी आपने हस्बे ज़रूरत जितनी आप पसंद करते हैं, अपनी फैमिली में जितना लाइक करते हैं मीठा, उतने उसी हिसाब से आप चीनी ऐड कर लीजिएगा। मैंने आधी प्याली चीनी ऐड की है और इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी, चम्मच हिलाती जाऊँगी। 4 खाने के चम्मच मैंने भर के चम्मच कस्टर्ड के लिए थे, कस्टर्ड पाउडर के, और वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने थोड़ा दूध डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता डालते जाना है और 7 चम्मच चलाते जाना। कस्टर्ड डालते हुए हमने ध्यान रखना है कि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि थिक हो जाता है कस्टर्ड और हमने इसलिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके ये काम करना है ताकि हमारा कस्टर्ड जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और ये देखिए मैं इसको अब अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जो सेवइयाँ मैंने डाली हैं कलरफुल, वो भी हमारी काफ़ी हद तक जो है वो गल गई हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन के बटन को ऑन करना है। और ये देखिए अब ये मैंने चूल्हा बंद कर देना है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद मैंने इसको ठंडा करना है। मेन चीज़ जो है वो ठंडा करना है। ठंडा करना है इसको हमने तकरीबन आधा पौना घंटा रख दें इसको। जब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, ठंडा हो जाए, तो बाकी चीज़ें फिर हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इसको थोड़ा मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें से थोड़ी भाप जो है वो निकल जाए। फिर मैं इसको ना पंखे के नीचे रख के इसको ठंडा करूँगी। ये देखिए अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया और कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बड़ा ही ईजी है बनाना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको मैंने साइडों से अलग कर लिया है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्रीम जो थी फ्रिज में पहले रखी हुई थी, अब ये फ्रिज में बाहर निकाली थी तो अब नॉर्मल हो गई है और मेल्ट हो गई है। अब मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, मैंने डेयरी मिल्क की क्रीम ली है, ठीक है। आप ऑल पर की भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है। क्रीम डालने से बहुत ही मज़े का जायका आता है। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अब और मैंने इसमें दूसरी चीज़ क्या ऐड करनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंगो मैंने 2 आम लिए थे और मैंने उसको जो है छिलका उतार के अच्छी तरह से उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था, उसकी प्यूरी तैयार की है, ये देखिए। और ये मैं इसमें ऐड करूँगी, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आने वाला है। आपकी सोच भी नहीं है कि कितना मज़े का ये लगता है। इसकी खुशबू भी और इसका जायका भी बहुत ही आला हो जाता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, बिल्कुल इस सारे मटेरियल को मैं यकजान कर दूँगी जैसे ये इसी में सारा कुछ पक के रेडी हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें जो होती हैं, जो मैंने अभी एक क्रीम डाली है और एक मैंने मैंगो की प्यूरी डाली है, ये चीज़ें हमने चूल्हे पे रखकर नहीं डालनी होती, ना पकानी होती है। ये हमने मटेरियल जो हमने तैयार किया है इसको ठंडा करने के बाद इसमें ऐड करना होता है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, बिल्कुल एक जान कर दूँगी और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैंने इसको बर्तन में निकाल लेना जिसमें मैं अपनी ये डिश रेडी कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें सारा जो है मैंगो डेज़र्ट ये डाल दिया है। अब मैं इसको गार्निश कर लूँगी और गार्निश के लिए मैंने बादाम जो हैं वो कटिंग करके रखे थे, वो मैं साइडों पर डालूँगी। आप जिस तरह की मर्ज़ी डिज़ाइनिंग कर लें, मैं तो खैर इतनी बड़ी डिज़ाइनर नहीं हूँ, तो चलें फिर भी कोशिश करती हूँ कि किस तरह की सजावट कर पाती हूँ। तो ये देखिए मैं इसमें बादाम जो कटिंग किए हुए थे वो लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें जो है गिरी
वो भी मैंने जो है क्रश करके रखी हुई थी, वो मैं साइडों पे थोड़ी सी स्प्रिंकल कर रही हूँ, वो भी डाल दूँगी। और मेवा जो है उसको मैंने धो लिया था पहले अच्छी तरह से, धोने के बाद फिर मैंने उसको वो भी डालना है। और ये मैंने जरतिश जो है ये भी मैंने धो के रखे हुए थे। और मेवा और जरतिश दोनों को धो लिया करें, इस पर डस्ट लगी होती है, और फिर इसको डाला करें। ये देखिए मैंने इसमें जरतिश और मेवा दोनों डाली हैं। आपके पास ऑप्शनल होती हैं ये चीज़ें, अगर आपके पास कुछ भी चीज़ है तो आप वो ड्राई फ्रूट में कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप अगर फल वगैरह फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, लेकिन इस वाली डिश में मैं फ्रूट्स नहीं पसंद करूँगी, ठीक है, जिस तरीके से मैंने ये बनाई है। और ये मैंगो की प्यूरी जो थी वो मैंने थोड़ी सी रख ली थी, और उससे मैं थोड़ा ना गार्निश कर रही हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत और मज़े की लग रही है। इसको हमने फ्रिज में रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, और चिल ठंडा करने के बाद हमने इसको खाना शुरू करना है, और बहुत ही ये मज़े की लगेगी आपको। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो है मैंगो डेज़र्ट जो है वो तैयार हो गया है। और ये देखिए कितना मज़े का और कमाल लग रहा है। यकीन मानिए आपने ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी है, और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।